सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 का अकाउंटेंसी का क्वेश्चन पेपर किस तरह का एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन पेपर में कुल मिलाकर 34 क्वेश्चंस होंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, यानी कि 34 के 34 क्वेश्चंस आपको करने होंगे अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। उसके बाद अगर हम बात करें तो पूरे क्वेश्चन पेपर को दो पार्ट्स में बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए कंपलसरी है सभी कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि पार्ट ए सबने अटेम्प्ट करना ही करना है। पार्ट बी की बात करें तो उसमें दो ऑप्शंस हैं, या तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट को दोनों में से कोई एक पार्ट तो बी है लेकिन ऑप्शंस इसमें दो हैं, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही करना होगा। चलिए अब क्वेश्चंस की बात करते हैं, कितने कितने क्वेश्चंस, कितने कितने नंबर के आएंगे। पहले क्वेश्चंस होंगे 1 to 16 और फिर 27 से लेकर 30 तक, यानी कि 16 और लास्ट के 4 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस एक एक नंबर के आएंगे। उसके बाद 17 से 20 और 31 और 32 क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 21, 22, 33 ये 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। और इसके बाद आपको 3 क्वेश्चंस ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो 6 मार्क्स के होंगे। हाँ, चॉइसेस भी होंगी, ऐसा मत सोचिए कि सारे क्वेश्चंस करने हैं, बीच में चॉइस नहीं है, ओवरऑल चॉइस नहीं है। ओवरऑल चॉइस का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चंस टोटल 34 है तो करने तो सारे पड़ेंगे आपको, ऐसा नहीं है कि 34 में से सिर्फ 30 क्वेश्चंस करने हैं, इसे ओवरऑल चॉइस कहा जाता है। तो ओवरऑल चॉइस का मतलब ये होता है कि अगर 34 क्वेश्चंस आते उसमें से सिर्फ आपको 30 क्वेश्चंस ही करने होते, तो ये होता है कि ओवरऑल पूरे में से आपको कुछ क्वेश्चंस छोड़ने का मौका मिलता, तो ये होता है ओवरऑल चॉइस। लेकिन ओवरऑल चॉइस नहीं, आपको 34 के 34 अटेम्प्ट करने हैं। हाँ, इसके अलावा इंटरनल चॉइस दी गई है 7 क्वेश्चंस में। जो एक एक नंबर क्वेश्चंस हैं उनमें 7 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें इंटरनल चॉइस होगी, और जो 3 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं उनमें भी 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस है। समझ नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, चलिए अब देखते हैं पेपर का पैटर्न। तो जैसे आप ये देख सकते हैं, देखिए ये रहे क्वेश्चंस, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इंटरनल चॉइस की बात करें तो जैसे आपको इंटरनल चॉइस यहाँ 3rd क्वेश्चन में देखने को मिल रही है, इसे कहते हैं इंटरनल चॉइस, कि 3rd क्वेश्चन में से या तो आप ऊपर वाला कर लें या नीचे वाला कर लें, लेकिन करना पड़ेगा आपको 3rd क्वेश्चन अगर आपको नंबर चाहिए 3rd वाले क्वेश्चन में। तो इस तरह से इंटरनल चॉइसेस मिलेंगी। और जैसा कि मैंने कहा या ऊपर आपने देखा कि देयर इज़ नो ओवरऑल चॉइस, लेकिन इंटरनल चॉइस होगी। जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस थे उनमें 7 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें इंटरनल चॉइस होगी। हर एक क्वेश्चन में चॉइस नहीं होगी ना, फिर तो आप सोचेंगे यार चॉइस है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। टोटल एक एक नंबर वाले कितने क्वेश्चंस थे, ये देखिए 16 और 4 20, टोटल 20 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 1 मार्क वाले हैं, और इन 20 में से 7 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। तो एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस किसी भी तरह से आ सकते हैं, 1 वर्ड का आंसर हो सकता है, 1 लाइन का आंसर हो सकता है, या फिर असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे कि आपने देखा। और अगर आप ये सैंपल पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये सैंपल पेपर आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप खुद से भी इस सैंपल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, इसके सॉल्यूशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बार इस क्वेश्चन पेपर को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरह का क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आपको मिलेगा, फाइनल एग्जाम में। और कोशिश कीजिएगा कि इसी वाले एक बार क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लीजिएगा, ताकि आपको पता लग जाए कि टाइम देखिए अकाउंटेंसी के पेपर में बहुत मैटर करता है। टाइम पे अकाउंटेंसी का पेपर जल्दी ख़त्म नहीं हो पाता है, तो एक बार इसको सोल्व करके खुद से भी देखिए कि कितना टाइम लग रहा है, क्या आपकी स्पीड सही है, यानी कि स्पीड और बढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं।